दरबारी कहिए, ये बताइए कि हमारे इस कन्याकुमारी मुल्क का क्या समाचार है। हमारी प्रजा कैसी है, किस हाल में है। महाराज आपके राज का समाचार सब ठीक है। आपका जितना जनता है सब खुशहाल है। किसी को किसी प्रकार न संकट है न तकलीफ है। चैन की बंसी बजा रहे हैं। बकरिया और शेर महाराज एक ही घाट पानी पीते हैं। बहुत अच्छे दरबारी, ऐसा ही होना चाहिए कि कौन राजा है जो अपने जनता का हिफाजत और दुख सुख ना सुन सके। राजा से जनता और जनता से राजा। ठीक कहते महाराज। दरबारी ये बताइए कि सभी जनता अपना आकर के और परेशानी सुनाते हैं शाम को, लेकिन तुम्हें हमारे दरबार में 40 बरस काम करते चले आए। हाँ, आज तक तुम अपने परेशानी के बारे में कुछ बताया नहीं। आज तक पूछा नहीं गया, हम कैसे बताई दी। मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। अगर इजाजत दे रहे तो बताने जा रहे हैं। हाँ, आपके राज्य में हमें कोई ऐसा चीज का परेशानी नहीं है, केवल एक चीज का परेशानी है। कौन सा चीज का परेशानी है कि जो हमारे इस राज्य में और हमारे दरबार में उपलब्ध नहीं है। महाराज डर लगाता है। नहीं दरबारी, देने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। ठीक है, आदेश दे रहे हो तो बताने जा रहे हैं। ठहरो, मैं समझ गया तुम्हारा परेशानी और तुम्हारा मकसद। तुम्हारे पास कोई रोटी बनाने वाली औरत नहीं है। नहीं, रो मत दरबारी, लेकिन ये बताओ आज तक तुम्हारा कैसे कटा। आज तक जो हमारे ऊपर बीता महाराज तो दुनिया के ऊपर नहीं। वो कैसे? 4 बोझ पैरा ले आई और रात भरे में भीज के वो छरा हो जाए। कैसे? हमारे आंसू से। इतना रोता है दरबारी? रो मत, आज से तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। वो कैसे महाराज? मैं तुम्हारे लिए एक अति सुंदर लड़की देख कर आया हूँ। महाराज कहाँ ही, कैसन ही? ये बिजलीपुर चौराहा देखा था जहाँ हम लोग चाय पिए थे। हाँ, बिजलीपुर चौराहा तो जानते हैं महाराज। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोयल से बढ़कर काली है। कोयल से बढ़कर काली है? हाँ दरबारी। तब तो दिलवाली हुई महाराज। क्यों नहीं, लेकिन ये बताइए कि तुम्हारा उम्र कितना पड़ता है? हमारी उम्रिया कुल है 20 सालिया का। ओ, तुम्हारा उम्र 20 साल का है? जी महाराज। और जिस लड़की को मैंने देख कर आया हूँ हाँ, उसका उम्र तुमसे बहुत कम है, बहुत कम है। कितने दिन की हुई? तुम्हारा उम्र 20 साल का है। हाँ, तो उसका उम्र लमसम 90 या 85 साल की होगी। ये महाराज हमारे बियाह करा था कि हमारे गटाई लड़िया चक्का डाला था। वो क्यों? अब कहूँ चला जाए प्रोग्राम करे। प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? नाचे चला जाए। नाचता भी है? जी महाराज। किस पार्टी में नाचता है? जहीरुद्दीन शाह उर्फ गोली मास्टर। फिर क्या हुआ? अब नाचे चला जाए। ये हुए बूढ़ा गगरा लेके चली गई, कुआ पानी भरे है तो जरूर जाएगी। राम जाने बूढ़ा गगरवा ई थी, जो गगरवा बूढ़ा लिहा जाता। इसका मतलब तुम अपना शादी नहीं करना चाहते हो? रहे दो महाराज, अतना हम बड़ा आदमी नहीं है कि जुर्तिर क्रिया कर्म बैठ जाए। ठीक है दरबारी, अब राज दरबार में अपना परेशानी कभी नहीं कहना। नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। ठीक है, मैं अपने इस कन्याकुमारी मुल्क में 3 कानून लागू करने जा रहा हूं और ये अनाउंस कर देना होगा। 3 कानून? जी हाँ। बोलिए महाराज, कौन कानून लागू करो? हमारे इस राज्य में मैं कानून लागू ये कर रहा हूं कि जितने बहन बेटियों या माँ हैं, अगर किसी ने इन्हें बुरी नजर देखने की कोशिश किया तो उसका आंख भी निकलवा लिया जाएगा, और जिस हाथों से पकड़ने की प्रयास किया तो उसका हाथ भी कटवा लिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे महाराज। और तीसरा कानून क्या होगा कि हमारे राज्य में, हमारे इस कन्याकुमारी मुल्क में जो भी कोई दारू पीता नजर आएगा
उसे सजाए मौत की दी जाएगी। बहुत ठीक महाराज। ये अनाउंस कर देना कि सभी प्रजाओं को और सभी जनताओं को मालूम हो जाए कि यहाँ बुरी काम करने का प्रयास ना करें, ठीक दहशत हो जाए। ठीक है महाराज, जाइए। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। जमींदार ज्वाला सिंह का आदेश है, प्यारे भाइयों माता बहनों, अगर किसी औरत बहन बेटी को गलत निगाह देखेंगे तो आंख निकलवा लिया जाए। अगर गलत हाथों से गलत काम किया तो उनका हाथ कटवा लिया जाएगा। अगर उनके राज्य में कोई दारू पीकर मिल गया तो सवाई मौत का दूसरा सजा ना हो। इस जमींदार ज्वाला सिंह का आदेश है। हेलो, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी ले दो, भरी बरसात में पी ले दो। मैं घर से निकल आया, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूं तो जी ले दो, जी ले दो, भरी बरसात में पी ले दो, भरी बरसात में पी ले दो। जीना है, रात नहीं पीना है। आज पैमान हटा दो यारो, सारा मैं खान पिला दो यारो। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, पिया करता हूँ। चलती राहों में भी पी ले दो, चलती राहों में भी पी ले दो। अभी जिंदा हूँ तो पाऊंगा, आज न रह पाऊंगा। मुझे हालात से टकराना है, मुझे हालात से टकराना है। ऐसे हालात में पी ले दो, ऐसे हालात में पी ले दो। घर से निकल आया बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अरे जिंदा हूं तो जी ले दो, जी ले दो, हरी बरसात में पी ले दो। भोसड़ी वाले उठाना, उठाबे। क्या हो भैया? उठाना अपन को, अपन को उठाएगा ना बे साले, उठाना भोसड़ी के उठा। अब गाड़ी देव तो इतना मार मारब सारा दारू हेराई जाइए। अबे उठाना, हाथ पकड़ यार। पिएगा दारू, पिएगा नहीं? चल एक बीड़ी पिला। बीड़ी पियाई, बीड़ी देना बे। ये बताओ
दारू है? ये बहुत महंगा दारू है। बताओ कई रुपये का है? 540 रुपए की दारू है साले। 500 रुपये का दारू पीते हैं भोसड़ी वाले, और 100 बीड़ी मांगा था। ए साले गाली नहीं बाबा फन दे। अपन को गाली मत देने का। देख हम सिगरेट को पिया करते हैं। अच्छा, अचानक बीड़ी सिगरेट खत्म हो गया, इसलिए हम तेरे से बीड़ी मांग रहे। बीड़ी दे। समझते हैं दर पिया देना यार, बीड़ी दे। दर पिया समझ गए। अगर मुक्कर चिखना ना है तो चाट लिया थे भोसड़ी वाले। ओ गाली मत देने का। अब उड़ाई फन दे। ये बता क्या कि किस चीज का ऐलान कर रहा था? तुम्हें मालूम नहीं है? जमींदार ज्वाला सिंह का आदेश है। जमींदार ज्वाला सिंह का? और 3 कानून अपने राज्य में लागू कर दिया। जो इस रियाय के ठाकुर है? हाँ, जमींदार ज्वाला सिंह। जमींदार ज्वाला सिंह क्या ऐलान किए हैं बता मुझे। पहला कानून, जितने उनके राज्य में बहू बेटी हैं, हाँ तो अगर कोई उनको गलत निगाह देखा तो उनको आंख निकलवा लिया जाएगा। अगर हाथ पकड़ा तो हाथ कटवा लिया जाएगा। अगर उनके राज्य में कोई भोसड़ी वाला दारू पी के मिल गया तो सवाई मौत के दूसर सजा ना हुई। खट 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 खट। चुप! तुझे मालूम नहीं? हाँ, हमें ठाकुर सागर सिंह कहते हैं। अच्छा, हमें ये सागर सिंह हमेशा शराब में डूबा रहता है। अच्छा, एक काम करते हैं, क्या? ऐसा हम जाल बिछाएंगे हाँ, कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, हम अकेला राज करेंगे। राज करो। सुन मेरे बात को। बोलो। अगर जमींदार ज्वाला सिंह का ऐलान है हाँ, कि इस रियाय में किसी बहू बेटी को बुरी नजर से देखा, उसको दोनों आंख निकलवा लेंगे, बिल्कुल। और हाथ से पकड़ने की कोशिश किया, उसको दोनों हाथ कटवा लेंगे। दारू पीते नजर आ गया, उससे सजाए मौत होगा। अरे दरबारी, बोल। एक बात सुन ले। बोलिए। दुनिया में जितना गलत काम होता है, दुनिया में जितना सब गलत काम होता है, सब हम जमींदार ज्वाला सिंह से करवाएंगे। जी हाँ, वो देखा। हाथ मेरा रहेगा, काम ठाकुर साहब का रहेगा। ठीक। दुनिया में जितना गलत काम होता है, हम ठाकुर ज्वाला सिंह से हम करवाएंगे। देखना यह है कि किसका दोनों आंख निकलवाते हैं और किसका दोनों हाथ कटवाते हैं। ठीक है। तुझे मालूम नहीं, जमींदार ज्वाला सिंह के पास केवल एक लौती बेटी है। अच्छा, उसी के चक्कर में तो हम लगे हैं। ऐसा जाल बिछाऊंगा रहा झोपड़ी खौफ पक्का देखा। तुझे मालूम नहीं? हाँ, तुम कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में गया जनता। ठीक। मुझे अपना काम बनाना है। हाँ, देखा। चल, पहले उनको दारू पिलाना सिखाएंगे। वो दारू पीते नहीं, कैसे सिखाइबो? मैं सिखाऊंगा। तू सिखाइबो? जी हाँ, चलो। जमींदार ज्वाला सिंह को दारू पिलाना मैं सिखाऊंगा। ठीक। पहले दारू पिलाना सिखाऊंगा, उसके बाद दुनिया में जितना गलत काम होता है उनसे ही करवाऊंगा। ठीक है। चलते हैं। बड़े कानूनी हो बाबू। अरे चुप! कानूनी बोलता है बेकू। सुन मेरे बात को। कहो। ये शराब कैसे पीते हैं लोग? कैसे? लोग कैसे शराब पीते हैं? हमें और सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, और सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, और मैं तो मिला के पी गया जवानी शराब में। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के। जवानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के। बोतल में है नशा, इबादत में है नशा, मोहब्बत में है नशा, दोस्ती में है नशा, और पीता नहीं शराब तो रोती है दोस्ती। सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी।
दरबारी, बाबू साहब, जो मैंने 3 कानून अपने इस कन्याकुमारी मुल्क में तुमसे अनाउंस करने का कहा था, अलाउंस हो चुका महाराज। अनाउंस कर दिया, हाँ लेकिन द्वारपाल आए। हमें इस दरबार में किस चीज की खुशबू आ रही है? सुबह जी हाँ, इतना बड़ा हवेली है बाबू साहब, अगली बगली फूल पाती लाग है, तो खुशबू न आई तो का गंदगी आई? दरबारी, फूल पाती की खुशबू नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है दारू की बदबू आ रहा है। जी हाँ साहब, हम दारू तो पीते नहीं, जानते हो, तो कैसे आई दारू का खुशबू? दारू नहीं पीता है। हाँ, लेकिन दरबारी, जमींदार ज्वाला सिंह की जय हो। जय हो जय हो। जब किसी बात का शक होता है तो उसे तलाशी लिया जाता है। किस बात का आपको शक है? सागर सिंह, ये बताइए कि तुम दोनों के ऊपर शक ये लग रहा है कि किस दोनों में से किसी ने दारू पिया होगा। आप तो जानते हैं, दारू की बदबू आ रही है। आप तो जानते हैं 20 साल का दिन बीत गया, हम दोनों ने किसी ने दारू नहीं पिया। अगर आपको शक लग रहा है तो आप तलाशी ले सकते हैं। हाँ, हमें शक हो रहा है कि दोनों में से दारू जरूर पिया होगा। दरबारी, पहले तलाशी आप दीजिए। हाँ लीजिए महाराज। दरवाजे के पास तो शराब की बाटली नहीं मिली। सागर सिंह, तुम भी तलाशी दीजिए। सागर सिंह, तुम कहते थे कि मैं दारू नहीं पीता हूं, ठाकुर साहब हम लोग नहीं पीते हैं। तो तुम्हारे पास शराब की बाटली नहीं मौजूद मिली, फिर से तलाशी दीजिए। एक बात दरबारी, कान खोल सुन लो, तुम लोग नजदीक आने की कोशिश न करना। तलाशी दीजिए सागर सिंह। ये क्या है? ये क्या है? अपने मालिक से तुमने झूठ बोला कि मैं शराब नहीं पीता हूं। यही तो बात है ठाकुर साहब, आप खुद ब खुद जानते हैं कि मैं 20 साल के बाद हम आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। अब आप हमारे मालिक हैं। केवल मैं आपके लिए ऐसा तोहफा लाया हूं कि इसको पीने के बाद ये सब मच्छर नजर आते हैं। ये ऐसा तोहफा है कि इसको एक घूंट लग जाने के बाद ये दुनिया अपना हो जाता है। हाँ बाबू साहब, जेकर ना बिलाई खोई थे बिलाई जाए। चुपे, बिलान कंपनी का सागर सिंह, ये ब्रांडर कंपनी का ठंडा है। हाँ, ये बिलान कंपनी का ठंडा हो। बिलान कंपनी नहीं बेवकूफ, ब्रांडर कंपनी का ठंडा है। ब्रांडेड कंपनी। जी हाँ, केवल मालिक के लिए तोहफा लाया हूँ यार। अगर एक घूंट इनको लगाएंगे तो मालिक भी सोचेंगे वाह सागर क्या चीज लाया है। लेकिन सागर सिंह और दरबारी, तू हमारे दरबार में रहता है और 40 बरस से काम करते चले आए, तू तो नहीं झूठ बोलेगा ये ठंडा है या शराब है? हम नहीं जानी था। ये दुनिया को कहने दीजिए। हम काम पर कही कि तू बिलाई जाओ। आप एक घूंट लगाएंगे उसके बाद हमें जरूर याद रखेंगे। तू जानो बाबू, छोटे सरकार जाने, और तू नहीं जानता है। हम नहीं जानते। आप पीजिए पीजिए, दुनिया का महम मालूम नहीं, आप पीजिए। ठीक है सागर सिंह और दरबारी, आप लोग का विचार है। हम मैं काऊ ही मैं लेके शान दिया था। सागर सिंह यह क्या कहता है? आप पीजिए, आप पीजिए। ओए चुप, बेवकूफ कहीं का। पीने दे यार। तो वो पिए, हम क्या करी? तुम लोगों का अगर विचार है कि ठंडा है तो मैं ठंडा समझकर इसे 2 घूंट लगा कर देखता हूँ। महाराज, लपेट के काम ना करो। जो हम बोली थे उतना सही बोली था, हम मैं बीच में ना लाओ। पीजिए, आप पीजिए। ठीक कहते हो सागर सिंह।
बहुत कड़वा लग रहा है। गड़वा नहीं बोल रहे बेवकूफ, कड़वा लग रहा है। साला गड़वा बोलता है। कटैया पकड़ लिया था पहले। बहुत कड़वा लग रहा है यार। ओ देखियो मिर्गी ना आई जाए। चबे और ये ऐसी चीज है जिसकी ये दुनिया दीवानी है। वास्तव में कहता सागर सिंह, ये दुनिया दीवानी है, ये ऐसी चीज है, ये दुनिया दीवानी है, ये ऐसी चीज है जिसकी ये दुनिया दीवानी है। जो इसको है नहीं पीता, क्या बात है। जो इसको है नहीं पीता, बनेना उसकी कहानी है। जो इसको दरबारी ठाकुर साहब, क्या सागर सिंह? आपने कुछ देखा? अरे यार, दारू के नशे में, ये दारू के नशे में बहुत हो गया। और ये अभी अभी जो हम लोगों के सामने गुजर कर गई है, ये किसकी हूर है, किसकी जन्नत है, इसे देखते ही मैं चौंधा आ गया, थल्ले गिर गया। ऐसी लड़की हमें जिंदगी में पहली बार देखा है। ये क्या लाजवाब लड़की है यार। अरे है दरबारी, जो यहाँ से अभी अभी औरत गुजरी है, ये कहाँ की रहने वाली है? रुक जाओ, हलवाई का पेड़ा देख के कुकुरे की छाती का है। चुप बेवकूफ कहीं का, हम लोग कुत्ता है बेवकूफ। बेवकूफ कहीं का। आप लोगों का नहीं कह रहे हैं बाबू साहब। फिर किसको कहते हैं? हम लोगों का नौकर और हम लोगों को कुत्ता बनाता है। आपका नहीं कह रहे बाबू साहब, अभी औरत गई है। जी हाँ, ये आप ही के राज के रहने वाली है। चुप है। हमारे राज की हमें नहीं मालूम, हाँ, कहाँ की रहने वाली है? ये नथु माली की धर्म पत्नी है। चुप है। ये कैसा कहाँ हो सकता है कि वो साला 85 बरस का और ये लौटिया 18 और 16। ये कहाँ हो सकता है ये सागर सिंह? उसकी धर्म पत्नी कैसे हो सकती है? ये झूठ बोलता। अच्छा, रात दरबार में हम कब झूठ बोले न है। तो ये बता, आए? 80-90 साल का बुढ़ा और ये 18-20 साल की लौड़िया, ये उसकी धर्म पत्नी कैसे हो सकती है? मैं बता रहा हूँ, बता। उसकी पहली बेही औरतिया मर गए, ओ, पहली औरत मर गई, अब का दूसरा लाया। ये दूसरी औरत लाया है। ये भी हो सकता। अरे दरबारी, ऐसा लौटिया तो हम दोनों के, हमारे जमींदार के बिस्तर पे होना चाहिए। हाँ सागर सिंह, ये बात है बाबू साहब, रिसियाओ ना हमारे बातें। क्या है? वो यह बबूर तो आम ना पैबो। चुप है। बेवकूफ कहीं का। फालतू बोलता है बेवकूफ। ये सही बतिया कही था। हमारा नमक फाड़ता है और नमक आदुली करता है, हमारा निंदा करता है। ठाकुर साहब, क्या है? इस लड़की को अगर बाहों में लाना है तो इसके लिए जाल बिछाना होगा। सागर सिंह, कोई उपाय और कोई तरकीब ढूंढिए कि कैसे यह हम लोगों के और हमारे तरकीब मैं बिस्तर में बताऊंगा। आए। जमींदार साहब, तरकीब मैं बताऊंगा, काम आपको करना होगा। क्या होगा? इन गरीबों को जितना लालची दिएगा, जितना लालची दिया जाएगा, जी जी जी। उतना ही मेरा पैर पकड़ते रहेंगे। बहुत अच्छा। आपका जो पुराना बगीचा है, हाँ पहले नथुआ के पिताजी काम किया करते थे। हाँ, इसके नथुआ का पिताजी काम करते करते उनका देहांत तो हो गया। मर गया साला।
और उसी के औज में ये भी जवान हो गया। अब नथुआ भी 80 साल का बुढ़ा हो गया। जी, क्यों ना नथु को उसी बगीचे में काम दे दिया जाए, फूल पाती सींचता रहेगा, पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। बाबू साहब एक बात है, क्या है? कौवा पंचायत कराई हाँ। कि हम गुखाई तो क्या बताई, आए? हम गुखाई तो क्या बताई। क्या बताई? अरे चिल्ल बताता है या गिद्ध को बताता है? हम लोग कहीं नहीं खाई था। चुप है, फालतू बात करता है। और नथुआ को 500 रुपया महीना तनख्वाह दे दिया जाए। ठीक कहते हो। जब ये गरीब पैसा का लाभ सुनेंगे तो खुद ब खुद काम पे चले जाएंगे। तो जब पूरा दिन बगीचे में काम करेगा, उसका घर पूरा दिन खाली रहेगा। हमें और आपको अपना काम बना लेना है। बहुत अच्छे। तो नेक शुभ काम में देर किस बात की? नथु को दरबार में हाजिर किया जाए। दरबारी जाओ, अगर नथु को घर मालूम है तो जाओ, पहले नथु को बुला के ला। खरा जानी थे बाबू साहब, रास्तवा नहीं जानी। अरे चुप, जब घर मालूम है तो रास्ता नहीं मालूम होगा, पूछते पूछते चले जाना। हाँ दरबारी, और अगर नथुआ नहीं को बता मालूम देना कि दरबार में जमींदार ज्वाला सिंह और छोटे सरकार सागर सिंह याद किए हैं। जा जल्दी जा। वाह रे सागर सिंह, तुमने तो हमारी जो दिल की बात थी और तमन्ना थी उसे भी कह डाला। है मालिक मेरे आया मत सहारे तेरे, है मालिक मेरे आया मत सहारे तेरे, भूल के तेरा नाम हो घनश्याम, आया मत सहारे तेरे। आया मत सहारे तेरे, लेके तेरा नाम हो घनश्याम, आया मत सहारे तेरे। मालिक की जय हो। मालिक, दरबार में बुलाने का कारण क्या है मालिक? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गया मालिक? नहीं, गलती नथु तुमसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे फायदे के लिए और तुम्हारे नेक के लिए मैंने राज दरबार में बुलाया हूँ। ठीक है मालिक। राज दरबार में तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ हाँ कि मालिक। तुम बूढ़ बुजुर्ग हो, कोई ओजन काम तुमसे किया नहीं जाएगा। हाँ मालिक। इसलिए तुम्हें मैं हल्का फुल्का काम देना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सा काम मालिक? आप जानते हैं कि चौथापन आ गया है, कोई काम किया नहीं जाता है मालिक। हम तो प्राणी हैं, हम हैं, हमारी मालिन है। इसी चौराहे पर जाता हूँ, दुकान पर फूल देता हूँ, उसी से रोजी चलता है प्रभु। ठीक है, इसलिए नथु माली मैं तुम्हें आज शाम काम दिया जा रहा हूं, क्योंकि फूल बगीचे तू सींचते रहना और सुबह पूजा के लिए हमारे लिए दरबार में फूल लाते रहना। उसके एवज में हम तुम्हें 500 रुपया महवारा दूंगा। ठीक है मालिक, ठीक है, इतना तो कही लेंगे। क्यों सागर? जी हाँ नथु माली। हाँ मालिक। आप तो जानते हैं आपके जितने भी परिवार थे, आपके पिताजी थे, हमारे ठाकुर जा साहब के पुराने बगीचे में काम किया करते थे। हाँ कर रहे मालिक। आपके पिताजी का इंतकाल हो गया, खुदा ना खास्ता। आपका भी उतना ही उम्र हो गया है जो आपसे ओजन काम नहीं किया जाता होगा। इसीलिए हमारे ठाकुर साहब ने आपके लिए आसान काम दिए हैं। बगीचे में क्या करना होगा? फूल पाती सींचना होगा और पूजा के लिए फूल लाना होगा। तो इतना तो कर ही सकते हैं मालिक। इसके लिए मालिक तुम्हें 500 रुपया महीना तनख्वाह देंगे। अच्छा। और हम हैं छोटे सरकार सागर सिंह, 100 रुपया का डेली का खर्चा